अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 उसका 7th पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सी माइनस बी माइनस ए। तो इसमें हम पहले मैट्रिक्स सी में से बी को माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम माइनस करेंगे, इनके उसमें से हम मैट्रिक्स ए को माइनस करेंगे। तो अब मैट्रिक्स सी जो है हमारे पास गिवन है -1। इसके जो एलिमेंट्स हैं 0 0, सेकंड रो के एलिमेंट्स 0 -2 3, थर्ड रो 1 1 2। ये मैंने मैट्रिक्स सी के एलिमेंट्स लिख लिए। अब माइनस मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हैं जी 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। ये मैट्रिक्स बी। तो पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, इनके मैट्रिक्स सी में से मैट्रिक्स बी को माइनस करना है। अब जो भी आंसर आएगा उसमें से हम मैट्रिक्स ए को माइनस करेंगे। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। तो ये माइनस करना है, सिंपल सा ऑपरेशन है माइनस का। माइनस में भी दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है 3/3 3/3। अब ये स्टेप भी मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा। वैसे तो हमें -1 -1 लिखना होगा हर एलिमेंट, इनके दो एलिमेंट्स के दरमियान माइनस का साइन लगा के, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। -1 -1, तो देखिए ये भी -1 है और ये भी -1 है, तो ये हो जाएंगे -2। 0 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 0 + 1 आ जाएगा। तो ये 0 + 1 क्या हुआ 1। अब 0 -1, तो 0 -1 -1 ही आ जाएगा। 0 -2, तो ये -2 आ जाएगा। -2 माइनस, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो -2 + 2 ये 0 हो जाएंगे। अब 3 -2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। 1 -3, तो ये 3 माइनस का है, ये प्लस का है, तो -3 में से 1 निकाल दे तो -2। 1 -1, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो 0 आ जाएगा। 2 -3, तो -3 में से 2 निकाले तो -1। नेक्स्ट, इन दोनों को तो हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब ये जो मैट्रिक्स है जो कि मैट्रिक्स बी है, उसके एलिमेंट्स हमने पहले लिखे हुए हैं, इसको मैं इधर भी लिख देता हूँ। अब हमने इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो इन दोनों का भी ऑर्डर सेम है, तो ये माइनस हो सकते हैं। -2 -1, ये भी -2 और ये भी -1, तो ये -3 आ गया, -3। अब 1 -2, ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, तो -2 में से 1 निकाले तो -1। नेक्स्ट, -1 -3, तो -1 -3 -4 हो गए। नेक्स्ट, -2 -2, ये भी 2 माइनस का है और ये साइन इसके साथ लगेगा तो ये भी -2 हो जाएगा, तो -4 हो गए। नेक्स्ट, 0 -3, तो ये -3 आ जाएगा। 1 -1, ये प्लस का है, ये माइनस, ये 1 माइनस का हो गया, तो 1 -1 0,
-2 -1, ये 2 माइनस का है तो ये भी माइनस का हो गया 1, तो ये -3 आ जाएगा। 0 माइनस, अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये 1, तो 0 +1 हो जाएगा तो ये +1 ही आ जाएगा। -1 -0, तो ये तो -1 ही रहेगा क्योंकि 0 इफेक्ट नहीं करता। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड है c - a - b, c - a - b। तो पहले मैं मैट्रिक्स C को, इसके एलिमेंट्स को लिख लेता हूँ, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। तो ये मैट्रिक्स C के एलिमेंट्स लिख लिए। अब माइनस मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। तो पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करना है क्योंकि इन दोनों के गिर्द राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है। इनका जो आंसर आएगा उसमें से फिर हम माइनस करेंगे मैट्रिक्स बी को। तो मैट्रिक्स बी ये है, इसको भी हम साथ लिख लेते हैं, 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। इसको भी मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स सी में से मैट्रिक्स ए को माइनस करेंगे हम पहले। तो -1 -1, ये -2 हो जाएगा, 0 -2, तो ये -2 आ जाएगा, 0 -3, तो ये -3 आ जाएगा, 0 -2, ये -2 आ गया, -2 -3, अब ये 3 भी माइनस का है, ये तो ऑलरेडी माइनस का है, तो ये -5 आ जाएगा, 3 -1, तो यहाँ पे 2 आ गया, 1 -1 0 1 माइनस, अब माइनस 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 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1, ये प्लस का हो गया 1, तो ये 2 आ जाएगा, 2 -0 2 ही आ जाएगा, माइनस ये जो हमारा मैट्रिक्स बी साथ में चलता आ रहा है वैसे ही लिखा जाएगा, 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। अब हमने इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये माइनस हो सकते हैं। तो -2 -1, यानी कि ये 1 भी माइनस का हो गया, ये तो ऑलरेडी माइनस का है, तो ये -3 आ जाएगा। नेक्स्ट -2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस का हो गया, ये जो 2 है ये माइनस का है, तो -2 में से 1 हम निकाल देंगे तो -1 आ गया, -3 -1, तो ये -4 आ गया, -2 तो ये भी -4 आ गया, -5, अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो -5 में से ये प्लस का हो गया, तो ये +2 हम निकाल देंगे तो -3 आ जाएगा, 2 -2, तो 2 -2 0 0 -3, तो ये -3 आ गया, 2 -1, तो ये 1 आ जाएगा, 2 -3, तो जाहिर सी बात है 3 के साथ साइन माइनस का है, लेकिन वो -3 हो गया, तो ये 2 प्लस का है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, ये हमारी ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो देखें हम, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जो कि थी c माइनस बी माइनस ए, और ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है c माइनस ए माइनस बी। तो दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं हेंस इट इज वेरीफाइड दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, सो दिस इज वेरीफाइड। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इवन दैट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी देयर टू रिप्लाई योर क्वेश्चन और क्यूरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।